हाँ, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वन डिमेंशनल। और वन डिमेंशनल के अंदर बच्चों क्या होता है, बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। मैंने बार डायग्राम के बारे में आपको ऑलरेडी समझा दिया, मल्टीपल बार डायग्राम भी ऑलरेडी समझा दिया, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम भी ऑलरेडी आपको समझा दिया है। टुडे मैं आपको परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे करते हैं वो समझा रहा हूँ। तो इलस्ट्रेशन 27 पर आपको इसके बारे में अच्छे से कहा गया है, इसमें परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम आपको बनाना है। नहीं, कौन सा 27, तो वो सिंपल था, सॉरी 28 में होगा, पेज नंबर 48 28 में है परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, चलो जल्दी से पढ़ो तो इलस्ट्रेशन 28 पेज नंबर 48। To prepare the data of expenses of the families given in illustration 27, prepare an appropriate diagram. मतलब जो 27 में है उसी को आपको 28 में परसेंटेज डिवाइडेड आपको बनाना है। तो अब पहले तो 27 का डेटा, फिर इसको हम किस तरह से फिल्टर करते हैं, तो सब कुछ आपको मैं वापस सिखा रहा हूँ। और यहाँ से आपको दिख रहा है वो यस, तो मैं यहाँ से आपको जो भी एक्सपेंस या जो लिखा है, फिर एक्सपेंस फैमिली का, फिर हम ढूंढेंगे परसेंटेज एंड फिर उसका फिल्टर। फैमिली का मैं करवा रहा हूँ, बी का आपको करना है। कुछ बच्चों ने खुद मुझे करके भेजा भी था, आई एम हैप्पी कि कुछ बच्चे उसको कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने नहीं भी भेजा था उसके लिए मैं हैप्पी हूँ कि कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था कि चलो देखो सर हमने किया, ये पर्टिकुलर्स, ये है एक्सपेंस, ये परसेंटेज, और ये हमारा स्पिल्ट अप, और ये बात चल रही फैमिली ए। ओके बच्चों, अब जो आइटम्स दे रखे 2 4 6 एंड टोटल 1 2 ये 3 4 5 6 एंड टोटल। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या कि फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फ्यूल, रेंट, अदर्स, चलो भाई बच्चों इस तरीके से। हाँ, अब टोटल, अब एक्सपेंस जो हमें दिया था 8100, 2700, 2880, 1800, 1620 एंड 900, टोटल हो रहा है 18,000 इस तरीके से बच्चों। ठीक है, अब परसेंटेज हमें किस तरह से फाइंड करने हैं, तो परसेंटेज के लिए बच्चों ये देखो, ये एक्सपेंस का टोटल मैंने किया 18,000, ठीक है, यानी कि हर एक को टोटल से डिवाइड करना है तो आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। 8100 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100, इस तरह से देखो 8100 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100। चलो कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूं मैं, लाइट पड़ रही है इसके ऊपर। 8100 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100,
100 45% हो रहा है। ओके इस तरह से। अब ये जो है 2700 डिवाइड बाय तो 18,000 ही इंटू 100। देखो मैं वापस आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से बच्चों, ये 2700 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100 15%। तो बच्चों आई होप आप समझ गए हो शायद। ये हर एक को डिवाइड बाय 18,000 करना है, समझ आ रहा है? दिस डिवाइड बाय 18 इंटू 100, हर एक को 18,000 से। जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ 2880 divided by 18,000 into 100, so 16%. ओके तो सो ऑन आई थिंक आप समझ गए हो कि आगे फिर आता है ये 10 9 एंड 5%। ठीक है चलो यहाँ तक समझ में आया। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो रेज योर हैंड, ऐसे अपना हाथ ऊपर कीजिए अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। बच्चों सुनाई दे रहा है? मुझे समझ नहीं आया। हाँ चलो रेज योर हैंड तो मुझे पता चले। चलो चलो बच्चों किसको समझ में नहीं आया अपना हाथ ऐसे रेज कीजिए तो मुझे पता चले। हाँ तो देखो अब क्या करना है इसमें, ध्यान से देखना कि हमने क्या किया। ये तो सिर्फ हमने क्वेश्चन ही लिखा है यहाँ तक, तो ये इसकी बात करो यहाँ तक की। ये जो है 27 में से लिखना है मंथली एक्सपेंस फूड क्लोथिंग एजुकेशन वगैरह, तो ये तो जैसे वैसे लिखा मैंने। फिर यहाँ पर बाजू में मैंने लिखा फैमिली ए, तो फैमिली ए का जो एक्सपेंस है 8100 2700 सो ये जो है वैसे ही मैंने लिखा। अब ये जो परसेंटेज वाला स्टेप है ये कैसे हम लेके आए, तो पहले तो इसका टोटल, अब इसका टोटल देखो एक्चुअली हमें दिया ही है, ये लास्ट में देखो 27 ये टोटल, हाँ 18,000 दिया ही है, नहीं दिया तो हम करते। तो मैं मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो फूड है, चलो मोक्स अपना कैलकुलेटर हाथ में लो। यस सर। हाँ चलो बेटा अब लिखो 8100। हाँ सर। अब डिवाइडेड बाय ये 18,000 करो, उसको डिवाइड बाय 18,000 दिख रहा है ना आपको 18,000 हाँ सर किया। इंटू 100 करो। किया सर। क्या आंसर आया बेटा? 45। हाँ तो देखो वही मैंने बोर्ड पे लिखा है 45, और अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के आंसर में भी देखोगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा 45। ये दिख रहा है? यस सर। हाँ हाँ। अब एक्चुअली क्या करना होता है, देखो ये जो मैंने बोर्ड पे भी लिखा है वही 8100 2700, यानी कि देखो ये जो है ना ये 2700 उसको डिवाइड बाय 18,000, चलो करो 2700 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100। क्या आंसर है बेटा देखो? फिफ्टीन। 15। अब देखो बेटा मोक्ष हर एक में इसी तरह से करना है। अब आई थिंक आप समझ गए, देखो एजुकेशन है ना 2880, लेकिन डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 100। फ्यूल यस सर। 1800 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100। बेटा समझ में आया कि क्या करना है? आ गया सर। ओके चलो अब ये स्पिल्ट अप पॉइंट है ना ये वाला, अब देखो ये स्पिल्ट अप, अब उसका और मेरा तरीका अलग है स्पिल्ट अप ढूंढने का, मैं कुछ और तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। देखो स्पिल्ट अप, ध्यान से देखो बच्चों, स्पिल्ट अप मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं अदर्स। अब ये आंसर क्या है 5% है ना, तो यहाँ पर ऐसे देखो 5 लिख देने का, ये 5 ठीक है, ये 5 एंड 9 इन दोनों का टोटल क्या हो रहा है 14। 14, इसे यहाँ लिखेंगे ठीक है। अब ये 14 एंड 10
24. 24. Now 24 and 16. 40. 40. 40. Now 40 and ये 15 or 40. 55. Now 55 and 45. 100. 100. तो इस तरीके से बच्चों स्पीड अप ढूंढना है. ओके. अब मेन प्रॉब्लम है इसकी, इसका हमें तो परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है. तो किस तरह से बनाना है? मैंने कल भी आपको बताया था. फैमिली ए मैं ढूंढ रहा हूँ और ये जो फैमिली बी है ये आपको ढूंढना है बच्चों. क्योंकि आपको भी पता चले किस तरह से करना है मेरी मेथड से. ये जो है ना फैमिली बी का डेटा 27 में ये लिखो. 27 में है ना लिखा फैमिली बी. तो इसके डेटा के आधार पे पूरा टेबल जैसे मैंने फैमिली का बनाया वैसे फैमिली बी का ये बी का आपको बनाना है. हाँ ग्राफ में आपको ड्रॉ करके समझा रहा हूँ. इन पे छोड़ो मत. आपके पास ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर में आपको ड्रॉ करना है. नहीं हो तो विद नोटबुक में कर देने का हो तो अच्छा है. ये y और ये x. ठीक है. अब यहाँ पर जो है हम लिखेंगे विद फैमिली. ये मैं बना रहा हूँ फैमिली ए का. और यहाँ ये फैमिली ए का बनेगा. और y के अंदर आपका क्या है? विद परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है. हाँ y क्या है हमारा? परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर. अब हमें स्केल लिखना है. हाँ ये मैंने क्या लिखा? परसेंटेज divided by diagram showing monthly expense of two family. और यहाँ पर हम लिखेंगे स्केल में लिखेंगे x axis is equal to family and y axis में 1 सेंटीमीटर is equal to 10%. x पर है फैमिली, y पर है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%. किस तरह से? तो देखो मैं परसेंटेज यहाँ लिख रहा हूँ. एक्चुअली देखो नहीं 180% मुझे खींचना पड़ेगा कुछ भी करके. ये हमारा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100%. ठीक है. अब तीन आपकी जो होता है ना डायग्राम में इससे होते हैं 1 2 3 ऐसे छोटे छोटे. जैसे 3 सेंटीमीटर जो होता है उसे ब्लैंक रखना है. 3 जितना ब्लैंक रखा उतना ही यहाँ पर 3 बनाना है और 100 तक जाना है. इस तरीके से बच्चों. हाँ तो ये हमारा फैमिली ए का परसेंटेज डिवाइडेड बाय डायग्राम. जितना ब्लैंक है उतना ही बनाया, इतना ब्लैंक और उतना ही बी का यहाँ पर आपको खुद बनाना है. अब करना क्या है? ध्यान से यहाँ पर देखो. एक दो तीन चार पाँच 6. 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 5 6, ये मैं लिख रहा हूँ फूड। ओके, फूड क्या खाना चाहोगे? समोसे खाओगे? समोसे 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 खाएंगे आप। क्लोथ, कपड़े कैसे पहनेंगे? तो सर चेक्स वाले कपड़े पहनेंगे। कौन से? चेक्स वाले कपड़े पहनेंगे। एजुकेशन, बोलो बच्चों आप सबका एजुकेशन क्या कैसा है? कितना आ गया चल? एजुकेशन कैसा चल रहा है आप सबका? 0 चल रहा है या फिर स्टार चल रहा है? स्टार बोलो। एजुकेशन क्या लिखूं मैं? कौन सा साइन करूं? स्टार। यस, मेरे बच्चों का एजुकेशन तो स्टार चल रहा है भाई, तो मैं यहाँ लिखूंगा ये स्टार। मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसा चल रहा है? स्टार चल रहा है, स्टार। ओके, अब बात करिए क्या था? फ्यूल। भी आप बैठे सारे बच्चे एक्टिवा चलाते हो, मेरा श्रेय तो हर रोज चलाता है, तो एक्टिवा चलाते तो नहीं श्रेय, पैसे चाहिए ना पेट्रोल के लिए। क्या चाहिए? फ्यूल के लिए मनी चाहिए। तो मैंने मनी का, रुपीस का सिंबल लगा है यहाँ। क्या लगा है? रुपीस का सिंबल लगाया है। और फिर रेंट, रेंट कोई भी सिंबल आप लगा सकते हो। चलो इसमें मैंने रेंट का सिंबल लगा दिया। एंड अदर्स को रखा मैंने ब्लैंक। ये क्या किया मैंने? ये जो पर्टिकुलर है, ये जो मंथली एक्सपेंस है, तो हर एक को साइन दे दिए। फूड, तो क्या खाना? फूड कोई भी आप देख सकते हो। फूड, समोसे, क्लोथिंग, चेक्स वाले कपड़े पहनूंगा वो, तो हर एक को अलग अलग साइन दे दिया। क्यों? यहाँ पर समझने के लिए। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्लोथिंग कितने परसेंटेज है? 5। अब यहाँ पर ये क्या लिखा मैंने? 10। तो 5 कहाँ आएगा? यहाँ पर। हाँ, अब ये क्या था? अदर्स। अदर की साइन कौन सी है? ब्लैंक, खाली। अदर्स क्या है? खाली। ओके, अब ये क्या है? रेंट। रेंट कहाँ पर है? 14 पर। तो यहाँ पर 14 ढूंढते, देखो ये 10 और 20 के बीच में 14 आएगा यहाँ पर। ओके, ये क्या था? रेंट। रेंट की साइन क्या है? देखो तो ये वाली रेंट की साइन ऐसे लाइनिंग है, ये रेंट। ओके, अब ये क्या है? फ्यूल। फ्यूल कितने परसेंटेज है? सॉरी, ये रहा। फ्यूल कितना है? 24। आपको यहाँ देखना है, स्पीड अप में ही देखना है, यहाँ नहीं देखना है। स्पीड अप, तो देखो ये क्या लिखा है? फ्यूल कितना है? 24। तो यहाँ 24 ढूंढो। चले 20 30 तो 24 आएगा यहाँ पर। ओके, और फ्यूल की साइन क्या थी? रुपीस। तो देखो इससे साइन लगा देते हैं, ये रुपीस। ओके, अब इसके बाद क्या था? एजुकेशन। अब एजुकेशन कितना था? 40। ओके, यहाँ 40 देखते हैं कहाँ है, तो सर 40 ही रहा। अब एजुकेशन कितना था आपका? स्टार। ओके, अब उसके बाद क्या था? क्लोथिंग। ओके, क्लोथिंग कितना था? 55। तो ये रहा मेरा क्लोथिंग, ये 50 60, तो ये 55 क्लोथिंग। तो क्लोथिंग किस तरह से था? चेक्स, ये क्लोथिंग। और बाकी क्या था? फूड 100%। यहाँ से क्या? 100% फूड। उसमें क्या खाना खा रहे हैं? समोसे, समोसे खा रहे हो आप, समोसे खा रहे हो। 2 4 6 8 10 12 समोसे है, बाकी की अभी जो मिल भर के खा लेना। ठीक है, तो इस तरह से बनता है परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। तो समझ में आया? ये समझ लो।
तीनों तीन सर्कल बना दिए हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो डॉट दिख रहा है ना आपको, देखो मैंने इस तरह से मैं बनाता हूँ, तीनों तीन डॉट देखो, ये जो सेंट्रल पॉइंट है वो तीनों तीन का एक, जो बोलते हैं ना, एक समान एक ही लाइन में आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखनी होती है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर जो जगह है, देखो वन, एक उंगली की मैंने जगह रखी है। ये जो दो डिस्टेंस जो होता ना, इक्वल होना चाहिए दो सर्कल के बीच में, तो इस तरह से बनता है ये सर्कल। बोर्ड पे मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैंने आपको देखो नोटबुक में बना के दिखाया। समझ में आया ना बच्चों? अब ये जो रेडियस है 2.4, 2.8 एंड 3.2 रेडियस है, वो आपको इस तरह से यहाँ ये स्केल होता है ना, ये पेंसिल और ये राउंडर, ये सब तो आता है ना, पेंसिल इस तरह से राउंडर में लगाना, वो सब तो इसको इस तरह से देखो, ये मैंने लास्ट वाला किया ना 3.2, देखो ये 3 दिख रहा है, ये 3.2 इस तरह से नापना है, फिर ऐसे गोल सर्कल बना देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आया आया सर। यस सर। के बाद है हमारा पाई डायग्राम। पाई डायग्राम जो है ना 31 मोस्ट टाइम भी कर दीजिए, नॉर्मली पाई डायग्राम ज्यादा पूछते हैं। पाई डायग्राम को मोस्ट टाइम भी कर दो, 31 को इलस्ट्रेशन 31 को मोस्ट टाइम भी कर दीजिए। अब पेज नंबर 52 पर है, और ये है स्टॉप करके अब कौन पढ़ेगा? उसके बाद में लायबिलिटीज, और लास्ट डिग्री का कॉलम। टोटल है 1 2 3 4 5 कॉलम है। 1 2 3 4 और ये 5 कॉलम। ठीक है, अब सबसे पहले आपको लिखा है शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, लोन, करंट लायबिलिटीज, एंड टोटल। ओके, अब है 12 लाख, 8 लाख, 4 lakh, and 4,80,000, 28 lakh 80,000, 28,80,000। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमें आगे करना क्या है, तो टोटल जो डिग्री होता है, मतलब एक जो सर्कल होता है, अभी जो मैंने सिखाया, ये सर्कल 360 डिग्री का होता है, ये तो आपको शायद पता होगा। ये जो पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री होता है। अभी जो सिखाया वैसे ही ये जो है 12 लाख डिवाइडेड बाय टोटल 28,80,000 इंटू 360 डिग्री करना है। चलो करते हैं कैलकुलेटर में। देखो बच्चों, कुछ इस तरह से, ये 12 लाख डिवाइड बाय 28,80,000 और इंटू 360 डिग्री, सो 149.999। अब बच्चे ऐसा आंसर देखिए घबरा जाते हैं। चलो एक और सॉल्यूशन लाता हूँ। पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 360 करते हैं, ये जो है 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 360 and divided by 28,80,000।
ठीक है, आंसर क्या है 150। अब घबरा नहीं जाओ, इसने मैंने इस तरह से किया 150 डिग्री, बात चल रही इसकी है 8 लाख है, और डिवाइडेड बाय 28,80,000 into 100। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। देखो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कुछ और रास्ता दिख रहा है ना अच्छे से बच्चों। नाउ अब देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है ना 8 लाख डिवाइडेड बाय 28,80,000 इंटू 360। मैंने वापस उल्टा कर दिया, ये 360 है बच्चों, 360 डिग्री, आप कुछ गलत नहीं समझो कल भाई। मल्टीप्लाई करो, ये 8 लाख है, 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 28,80,000, आंसर आया 100 डिग्री। चलो वैसे ही स्वयं करते जाना है आपको। क्या देखो ये 4 लाख है डिवाइडेड बाय टोटल 28,80,000 इंटू 360 डिग्री। नाउ ये क्या है 4,80,000 इंटू 28,80,000 इंटू 360 डिग्री। और जो करते हैं फिर बाकी आपको आता है करना, तो 50 एंड 60 डिग्री आ रहा है, ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, डिग्री का छोटा सा सिंबल, और इन सबका टोटल करो आप 360 डिग्री हो रहा है सब मिला के। अब इसको कैसे बनाना है तो चलो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलो भाई किसी बच्चे को ये जो कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने 12 लाख 8 लाख 4 लाख हर एक को टोटल 28,80,000 है उसको डिवाइड किया है। अब इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। बच्चों तो मैं आगे जाऊं, चलो श्योर ना। हाँ देखो बच्चों, अब पाई डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। सर हमें बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर ऑलवेज इतना ही सर्कल बनाने का, तो एग्जाम में हम क्या नाप के जाएंगे कि सर ने इतना बनाया था? नहीं भाई बच्चों, कोई भी रेडियस लेके आप कोई भी आपकी मर्जी का जो क्या बोलते हैं आपको जो वहाँ डायग्राम मिलेगा, तो डायग्राम में इतना डायग्राम होता है, आई नो इट, तो उसमें इतना सर्कल सफिशिएंट होता है। ये मैंने एट रैंडम, क्या कहते हैं, देखो एट रैंडम ऐसे ये इसको लेके पेंसिल ऐसे इतना बड़ा करके ऐसे घुमा दिया है, कोई नाप तोल के इसको लेना नहीं है। अब आगे क्या करना है, तो आगे एक लाइन ऐसे खींचनी है सेल से, यहाँ से लेके, तो ये जो रेडियस है ना, ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन खींच देनी है। चलो देखो बच्चों, मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि भाई ये था 150 डिग्री, ठीक है बच्चों, 150 डिग्री।
शेयर कैपिटल 150 डिग्री किस तरह से करना है तो देखो ये तो बहुत अभी एकदम बेटा तो वो लई नहीं है उनके देखो आपण बेट फाइनल सेंट्रल फक्त નથી મળતો હા બેટ ફાઇનલ નથી ને ગેમ નથી બરાબર શોર્ટ ફોર્મ કરી પેલું हेलो फाइल कोई गेम શું फाइल कोई गेम ખોવાઈ નથી કરી लो એક ગેમ કોઈને સેન્ડ નથી કરી सेंड न थती तो हूँ उसको हमने पहले चंद्रेश ने पूछा देखो बच्चों ये मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची 150 डिग्री की है बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है 150 डिग्री उसका अब 150 डिग्री किस तरह से नापना है ये मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ इस पे समझाने का तो ये जो लाइन है और ये सेंटर पॉइंट है इस तरह से मिलना चाहिए ये सेंटर पॉइंट और ये लाइन ये देखो ठीक है सेंटर पॉइंट और लाइन मिला फिर आपको क्या करना है यहाँ से देखो मैं स्टार्ट कर देखो ये दिख रहा है 0 10 20 40 40 इससे जाते जाते यहाँ पर देखो 150 है ना ये 150 तो मैंने यहाँ पर लाइन खींची बच्चों समझ में आया किस तरह से किया सही यस और नो यस सर यस सर ले 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 એને ડસ્ટર જોઈએ છે ना डस्टर ना मतलब ठीक है अब मैं वापस ले ले आदि ये आदि 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 ले चलो अब मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अलग अलग साइन दिखा रहा हूँ जैसे कि 1 2 3 4 है हाँ 1 2 3 4 ये है मेरा शेयर कैपिटल को मैं जैसे कि दे रहा हूँ चेक्स डिपॉजिट्स को मैं दे रहा हूँ रुपीस का साइन और लोन को मैं दे रहा हूँ क्या साइन देंगे लोन को समूह से और ये मेरा करंट लायबिलिटी जो है मेरा 0 ठीक है मैंने इस तरह से अलग अलग साइन दे दी है अब आदि जी हाँ देखो बच्चों ये हो गया क्या 150 डिग्री का शेयर कैपिटल मैंने वहां पर देखो क्या शेयर कैपिटल को कौन सी चेक्स की साइन दी है तो मैंने ये पूरा शेयर कैपिटल बना दिया अब शेयर कैपिटल के नीचे डिपॉजिट जो है 100 डिग्री आप नहीं समझ में अपने टेक्स्ट को भी देख सकते हो मैं बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ देखो बच्चों ये है ना डिपॉजिट लिखा है डिपॉजिट जो 100 डिग्री है अभी 100 डिग्री किस तरह से हमें करना है वो समझा रहा हूँ करके पहले मैं दिखाऊंगा आपको Actually, betul. Sudah. Ali, aku. Ali betul. Ali. Ya, Ali. हाँ अब 100 डिग्री की जो डिपॉजिट्स है वो नापना देखो ध्यान से देखो लास्ट में ये किया था ये देखो मैंने 100 डिग्री की डिपॉजिट ये 100 डिग्री हो गया लेकिन किस तरह से नापना है तो ध्यान से देखो इसको या ये प्रोटेक्टर आपको उल्टा कर देना होता है
इस तरह से ये सेंटर पॉइंट और ये लाइन इस तरह से आपको मिलानी होती है बच्चों, ये हाँ दिख रहा है। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करना होता है, 0 1 2 3, तो यहाँ पर जो है ये 100 दिख रहा है आपको, ये आगे वाला 100, ये 100 थोड़ा जूम हो रहा है, देख लीजिए। तो वापस देखो, ये लास्ट में हमने यहाँ तक लाइन ड्रॉ की थी, ये प्रोटेक्टर उल्टा किया, फिर ये जो लाइन है ना, ये लाइन और ये इस तरह से हमें इसको मिलाना है, और ये हाँ सेंटर पॉइंट और 100 में दिख रहा है आपको, 100 में एक लाइन खींचनी है। अब डिपॉजिट को मैंने कौन सी, अदिति हाँ, डिपॉजिट को रुपीस की साइन दी है, तो मैंने यहाँ पर देखो रुपीस की साइन दे दी, ठीक है। अब लोन है, लोन था हमारा 50 डिग्री थर्ड में, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं आपको इसमें भी दिखा दूं, लोन का मैंने देखो ये 50 डिग्री ढूंढा था, बरोबर है। अब किस तरह से इसको करते हैं लोन 50 डिग्री, ये देखो मैंने लोन का कॉलम बनाया है, और समोसे, कोई भी इंसान लोन लेके क्या समोसे ही खाता है, उधार के लोगों के पैसे लेके समोसे खाता है, मैंने समोसे बना दिए। लेकिन सर ये लाइन ड्रॉ किस तरह से हुई, तो देखो लोन था 50 डिग्री, ठीक है। अब 50 डिग्री आपको किस तरह से नापना है, लास्ट में लाइन तो मैंने आपको दिखाई दी, इसे प्रोटेक्टर इसे रखना है आपको, और ये इसे सेंटर पॉइंट देखो, ये ना ये यार ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन आपको मिलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए ये इस तरीके से, और फिर 50 डिग्री, तो यहां से इसे करते हैं, ये 0 से लेके ये 50 डिग्री, ये रहा 50। मैंने क्या यहाँ एक डॉट बनाया, देखो आपको ध्यान से देख, एक डॉट बना के फिर ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है, स्केल लेके इसको ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है। तो 50 डिग्री किस तरह से नापना आपको आ रहा है, देखो लास्ट में लाइन ड्रॉ किया था ना, तो ये लाइन इस तरह से इसे ये डॉट और ये ना ये सेंटर पॉइंट ऐसे मिलाना है, और 50 डिग्री। अब इसके नीचे देखो 60 डिग्री है, तो देखो मैं इसी में बता देता हूँ 60 डिग्री में किस तरह से लूंगा, नापूंगा, इसको इस तरह से घुमाएंगे ऐसे ऐसे और इस तरह से, और 60 डिग्री हम नापेंगे, ये सेंटर पॉइंट और ये इस तरह से मिलाएंगे, ये लाइन और ये सेंटर पॉइंट, ये थोड़ा सा हाँ। अब आप देखो राइट में 60 डिग्री बचा है, ये दिख रहा है आपको, देखो ये 60 डिग्री बचा है, यहाँ पर द एंड हो रहा है, और उसका था करंट लायबिलिटी जो था मेरा 0। तो अब मुझे लाइन नहीं खींचनी है, लेकिन खींची हुई है, मैं 0 लगा दूंगा। ठीक है, देखो इस तरह से फिर मैंने करंट लायबिलिटी मिला था 0, फिर एक हेडिंग्स लगा दिया, पाई डायग्राम शोइंग डिफरेंट लायबिलिटी ऑफ कंपनी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह से पाई डायग्राम बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यस और नो? यस सर।
पक्का ना? कि देखो मैंने जो पहले क्वेश्चन में जो था ना उसको हर एक को डिवाइड बाय टोटल 28,80,000 किया और इंटू 360 किया तो हमको डिग्री मिल गया। फिर मैंने हर एक को शान दे दिया कि शेयर कैपिटल को मैंने चेक साइन दे दिया, डिपॉजिट को मैंने रुपीस का, लोन को समोसे का, करंट लायबिलिटी मेरा 0 है। फिर राउंडर लेके एक सर्कल बना दिया, फिर जो सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है ना इसे लाइन खींच ली और यहाँ से सबसे पहले 150 डिग्री मैंने ये आना चाहिए, ये प्रोटेक्टर लेके नापना आना चाहिए। मैंने सबसे पहले 150 डिग्री इस तरह से नापा बच्चों, देखो ये सेंटर पॉइंट और ये लाइन और ये लाइन और सेंटर पॉइंट यहाँ ये मिलना चाहिए और इस तरह से देखो ये हो गया 150 डिग्री। 150 के बाद 100 डिग्री था तो देखो प्रोटेक्टर किस तरह से घूमता है, प्रोटेक्टर इस तरह से घुमा और यहाँ पर आया और इस तरह से और ये 100 डिग्री यहाँ से ऐसे हमको नापना है, ये 100 डिग्री, ठीक है। ये इस तरह से एग्जैक्ट आ जाएगा, देखो ये 100 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर ये 100 आ गया, ठीक है। ये लाइन से लाइन मिली, ये सेंटर पॉइंट मिला और यहाँ 100 डिग्री। अब 100 के बाद 50 था तो 50 किस से देखो प्रोटेक्टर किस तरह से फिर घुमाना है, इस तरह से घुमाना है और 50 डिग्री हमें इस तरह से करना है। ये सेंटर पॉइंट ये लाइन मिला और इस तरह से तो देखो ये इस तरह से ये हो गया हमारा 50 डिग्री यहाँ पर। फिर यहाँ से ए इससे आपको डॉट बना के लाइन खींच देनी और बाद में 60 था, प्रोटेक्टर इस तरह से घूमेगा ए और इस तरह से 60, क्योंकि प्रोटेक्टर से आपको नापना आना चाहिए तो ए इस तरह से कहाँ गया ये सेंटर पॉइंट, ए लाइन और ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे क्लॉक वाइज घूमता है, ऐसे क्लॉक घूमता है, देखो क्लॉक आप अभी जहाँ बैठे वहां देखो क्लॉक का जो सेकंड कांटा है वो इस तरह से यूं गोल गोल घूमेगा, तो एक क्लॉक वाइज घूमता है। बच्चों वापस देख लो 150, 100, 50 एंड 60 क्लॉक वाइज घुमा, इस तरह से था, इसे क्लॉक वाइज ऐसे 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 घूमता है। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं? देखो मैंने बहुत ट्राई किया आपको समझाने का। श्योर? यस सर। यस सर। हाँ चलो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो थम्स अप कीजिए, अपना हैंड अप कीजिए कि नहीं सर समझ में नहीं आया, कि मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझा सकूं। सबको समझ में आया? ए लो अभी टोटल हम मुझे मिला के सब 10 बच्चे, बाकी के कहाँ भाग गए? इतना अच्छा टॉपिक करवा रहा था, इतनी मेहनत करवा के टोटल 8 ही पार्टिसिपेंट है, बोलो भाई कहाँ भाग गए? 17 में से 8, बाकी 8 कहाँ भाग गए? सेकंड मीटिंग ही ज्वाइन नहीं किया। बोलो इतना मेहनत किया, ठीक है। चलो बच्चों कल मिलते हैं, आओ जो, बाय बाय, टाटा, जय श्री कृष्ण। बाय सर। बाय सर। बाय सर।